1979। गर्मियों के आखिरी दिन, बुडापेस्ट। वही शहर जो कभी टैंक्स और फायरिंग से हिल गया था, अब एक अलग तरह की मूवमेंट महसूस कर रहा था। लोग फिर से सड़कों पर आ रहे थे, लेकिन इस बार उनका बिहेवियर अलग था। नो पैनिक, नो केओस, बल्कि एक कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस। सालों तक जो आवाजें दबाई गई थी, अब धीरे धीरे बाहर आने लगी। ये चेंज अचानक नहीं था। इट वॉज बिल्डिंग अप फॉर डेकेड्स। लोग अब भी केयरफुल थे, लेकिन इस बार उनके अंदर होप ज्यादा थी। यानोस कादार की गवर्नमेंट भी सिचुएशन समझ रही थी। धीरे धीरे रूल्स रिलैक्स किए गए, पॉलिटिकल डिस्कशंस अलाउड होने लगे, और लोगों को पहली बार लगा चेंज एक्चुअली पॉसिबल है। फिर एक मोमेंट आया जिसने सब कुछ पॉज कर दिया। इमरे नाय का नाम, जो सालों तक दबा दिया गया था, फिर से सामने लाया गया। उनके सम्मान में एक पब्लिक सेरेमनी रखी गई। हजारों लोग वहां पहुंचे। इस बार कोई डर नहीं, कोई छुपना नहीं। ये सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं था, ये एक एक्सेप्टेंस था। लोग ओपनली मान रहे थे कि अतीत में क्या हुआ था, और यहीं से एक क्लियर सिग्नल मिला, अब सिस्टम वापस पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ ही समय बाद हंगरी ने ऑफिशियली कम्युनिस्ट सिस्टम को खत्म कर दिया। एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, जहां अलग अलग आइडियाज के लिए जगह थी। ये चेंज सिर्फ हंगरी तक लिमिटेड नहीं रहा। ईस्टर्न यूरोप के कई देशों में सेम पैटर्न दिखने लगा। पुराने सिस्टम्स धीरे धीरे वीक होने लगे, और नई सोच सामने आने लगी। अगर आज हम 1956 को देखें, तो ये सिर्फ एक फेल्ड रिवोल्ट नहीं लगता। इट लुक्स लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट। एक ऐसा मोमेंट जिसने दिखाया कि प्रेशर कितना भी हो, लोग इवेंचुअली रिएक्ट करते हैं। उस समय रिवोल्ट दबा दिया गया था, लेकिन उसकी इम्पैक्ट खत्म नहीं हुई। वही इम्पैक्ट सालों बाद वापस सामने आया, और इस बार चेंज पूरा हुआ। फाइनल थॉट, सिंपल एंड शार्प। हिस्ट्री सिर्फ जीत या हार से नहीं बनती, बल्कि उन एफर्ट से बनती है जो फ्यूचर चेंज की फाउंडेशन रखते हैं।